by 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिविजिबल बाय 2। तो हम देखेंगे कि डिविजिबल कौन डिविजिबल बाय 2 है, इन नंबर्स में से कौन नंबर्स डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, तो पहला जो है वो है 2, 5, 6, 8। पहले मैं आपको बोलूंगी डिविजिबल बाय 2 मतलब कौन कौन नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं। वो नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं जिनको लास्ट में वंस प्लेस पर या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा या 0 होगा। वो सभी जो नंबर्स है वो डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, या तो उनमें 2 होगा, 4 होगा, 6, 8 और 0, जिनमें ये वंस प्लेस पर होगा दैट मींस दे आर डिविजिबल बाय 2। तो पहला हम देखेंगे, पहला जो है 2568। अब इतना बड़ा नंबर है, आप कैसे देख पाओगे कि इसको डिवाइड होगा 2 से कि नहीं। मैंने आपको वो बोला कि आप देखेंगे वंस प्लेस पर क्या है, वंस प्लेस पर 8 है, तो 8 इज डिविजिबल बाय 2। तो यस, ये जो पूरा 2568 है ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। हमें सिर्फ इतना बोलना है कि इज इट डिविजिबल बाय 2 और नॉट, हमें डिवाइड करना नहीं है। यस, इट इज डिविजिबल बाय 2 एज इट्स वंस प्लेस इज 8। तो 8 जो वंस प्लेस पर है तो इसका मतलब ये डिविजिबल है। ठीक है, तो दूसरा जो पार्ट है वो है 1342। क्या ये डिविजिबल है कि नहीं? यस, क्योंकि इसके जो वंस प्लेस पर है वो 2 है। ठीक है, तो 2 is divisible by 2, that means 1342 is divisible by 2। ठीक है, तो अब अगर ऐसा होता कि क्वेश्चन होता 1141, ठीक है, तो is it divisible by 2 or not? No, this is not divisible by 2 because as its ones place is 1। तो इसकी वंस प्लेस पर 1 है, तो इनमें से इसकी वंस प्लेस पर कोई भी नहीं है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, ना 0 है, तो ये डिविजिबल नहीं होता 2 से। तो 2 से वो नंबर से डिविजिबल होते हैं जिनकी वंस प्लेस पर या तो 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होगा या तो 0 होगा। दैट मींस ये दो नंबर्स जो है वो डिविजिबल है 2 से, और ये जो नंबर है ये डिविजिबल नहीं है। ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट्स होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि जो हम लोग के डिविजन्स हो वो इजी हो, तो हमें पहले ही पता चले कि क्या ये इस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है डिविजिबल बाय 3। क्या ये जो नंबर्स है ये डिविजिबल होंगे, ये डिवाइड होंगे 3 से एग्जैक्ट कि नहीं? एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। क्या ये एग्जैक्ट डिवाइड होंगे 3 से कि नहीं? पहले हम देखेंगे 3 का रूल है क्या। 3 का रूल ये है कि हमें इनको सबको प्लस करना है। क्या करना है? हमें इनको सम अप करना है। अगर इनका सम ऐसा कुछ आ गया जिसको डिवाइड 3 से हुआ दैट मीन्स वो डिविजिबल है 3 से। जैसे ये था यहाँ पे 9237, ठीक है, 9237। तो 9237 जो है हम इसको पहले प्लस करेंगे, तो ऐसे 9 + 2 + 3 + 7, तो इनका जो पूरा टोटल आता है वो आता है 21। क्या 21 3 के टेबल में आता है? यस, 21 आता है 3 के टेबल में। तो हाँ, 9237 जो है वो डिविजिबल है 3 से, क्योंकि 3 are 21। ठीक है, ऐसा ही सेम करेंगे ये वाला पार्ट 9309। इन सभी को सम करेंगे, इनको प्लस करेंगे, वहां पर आता है 21। तो फिर से 21, यस 21 इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बताता है कि पहले हमें इन नंबर्स को प्लस करना होता है, जो उनका सम आता है वो फिर 3 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5 and 10। 5 और 10 का क्या रूल है? 5 का ये रूल है कि लास्ट में होना चाहिए 5, जो वंस प्लेस पर होना चाहिए 5 या तो 0 और 5 जिसमें होगा वो डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, लेकिन 10 का ये रूल है कि लास्ट वंस प्लेस पर जो होता है वो सिर्फ 0 होना चाहिए। अब इन दो में से देखेंगे कौन है 10 से और कौन नहीं है, कौन है 5 से। ठीक है, पहला है 2965। क्या ये 5 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 5 है। ठीक है, तो ये 5 से तो डिविजिबल है। क्या ये 10 से डिविजिबल है? नहीं, ये 10 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 5 है, इसके वंस प्लेस पर 0 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये डिविजिबल नहीं है 10 से, ये सिर्फ डिविजिबल है 5 से। अब है ये 9920। क्या ये डिविजिबल है 5 से? यस, 5 से है क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। 5 का रूल है या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, 5 से तो है। अब 10
10 का रूल है कि 0 होना चाहिए। हाँ, ये 10 से भी है, ये 5 से भी डिविजिबल है, ये सिर्फ जो है ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 5 है। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5 एंड 10 है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना है, हमें फैक्टर्स निकालने हैं, लेकिन किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन और ट्री से, प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री से। तो वो कैसे हम करेंगे? हम एक ट्री जैसा ऐसा बनाएंगे, यहां पर हम 27 रखते हैं। तो सिंपली हमें देखना है कि 27 काटते, हमें देखना है 27 किस टेबल में आएगा, क्योंकि फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स जब निकालने होते हैं तो देखना होता है कि 27 किस टेबल में आएगा। तो किस टेबल में आएगा 27? 1 में 2 से देखेंगे। ठीक है, 2 में तो नहीं आएगा, 3 में आएगा। ठीक है, 3 9 और 27, ये 3 लिखेंगे इधर और ये 9 लिखेंगे इधर, तो 3 9 और 27। फिर 3 को क्या हो जाएगा, 3 1 आ, तो वो नहीं लिखेंगे, इसको फर्दर डिवाइड होगा ना। तो 9 किस टेबल में फर्दर आता है? 3 के, है ना। तो 3 और 9, तो इसके कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स है? 3 इसका प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और इटसेल्फ, खुद का। तो 3 का क्या थ्री प्राइम फैक्टर है, क्योंकि इसका एक तो 1 है फैक्टर और ये खुद फैक्टर है और ये किसी भी टेबल में नहीं आता है। तो 27 के क्या क्या निकले? 3 × 9 और 27। फिर 9 को मैंने फर्दर किया क्योंकि 9 और भी टेबल में आता है 3 के, तो 3 3 और 9। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री। अब इसी का सेकेंड पार्ट है 36, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। 36 को यहां पर लिखते हैं। अब देखेंगे 36 किस टेबल में आता है। तो 2 के टेबल में ये आता है, तो हम क्या करेंगे? 2 1 और 2 8 और 16, तो 2 18 और, है ना, 2 18 और 36। फिर से हो जाएगा 18 को, अभी 18 और भी टेबल्स में आता है। तो कहां पे? 2 के ही, 2 9 और 18, तो फिर से 9 को हो जाएगा, तो 3 और 9। तो क्या निकले इसके प्राइम फैक्टर्स? 2 एंड 3। तो प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 एंड 3 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। इसके बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। और आज जो भी ये टॉपिक था, होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। फिर अल्लाह हाफिज।